हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बात करते हैं पितृपक्ष की। पितृपक्ष में अगर आप ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं या श्राद्ध कर रहे हैं तो गलती से भी 2 सब्जियां कभी मत परोसिए, वरना पितृ खुश तो होंगे नहीं, रुष्ट होकर ज़रूर वापस जाएंगे। आइए बात करते हैं इसी के बारे में, वो कौन सी 2 सब्जियां हैं जिससे कि पितृ नाराज़ होंगे। पितृपक्ष में पितरों का तर्पण, पिंड दान, श्राद्ध आदि मान्यता है कि इस दौरान पितृ देवता पृथ्वी पर आते हैं और ऐसे में लोग अपने पूर्वजों का आशीर्वाद पाने के लिए उन्हें तृप्त करते हैं। मुख्य रूप से पितृपक्ष मृत पूर्वजों के सम्मान, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करने और मोक्ष प्राप्ति के लिए मनाया जाता है। इन दिनों लोग अपने पितरों को सम्मान देने के लिए उनका श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण आदि करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों में पूर्वज धरती पर आकर अपने परिवारों को आशीर्वाद देते हैं, जो परिवार अपने पितरों के लिए तर्पण करते हैं। जो अपने पितरों को तर्पण या श्राद्ध नहीं करते हैं, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है, गरुड़ पुराण में लिखा है कि सभी पितरों को, सभी बुजुर्गों को श्राद्ध के दिनों में अपने श्राद्ध का या अपने बच्चों का इंतज़ार रहता है कि वो उनका श्राद्ध करेंगे और इस इंतज़ार में रहते हैं। वो जिस दिन उनका श्राद्ध होता है तो वो बहुत इंतज़ार करते हैं। जो लोग श्राद्ध नहीं करते हैं अपने पितरों का, तो पितर जो है उनको बहुत नाराज़ होते हैं और बद्दुआएं देते हैं। दूसरा, जो जिनके घरों से जो लोग अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, उनका भोजन, तो पितर जो है उनकी झूठी लार खाते हैं, जिनके बच्चे उनका श्राद्ध नहीं करते। इसलिए अपने पितरों का पितृ पक्ष में श्राद्ध जरूर कीजिएगा, जितना आपसे हो सकता है। आपकी आर्थिक सामंजस्य है, आपकी स्थिति है, मान लीजिए आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, श्रद्धा से जितना भी हो सकता है आप ज़रूर करिएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरे को देखा देखी वो बहुत कुछ चीज़ें करें और आप कहें मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं कैसे करूं। जितना भी है श्रद्धा से और प्यार से अपने पितरों को श्राद्ध कीजिए, तर्पण कीजिए, पिंडदान कीजिए। और भोजन में उनको क्या देना चाहिए, इस बात का खास ख्याल रखना ज़रूरी होता है। इस दौरान कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो भूल कर भी उन्हें या उनकी थाली में नहीं परोसनी चाहिए। खास करके 2 तरह की सब्जियां तो बिल्कुल भी नहीं खिलानी चाहिए। पितृपक्ष में यदि आप ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराते हैं तो यह अधूरा माना जाता है। ऐसे में श्राद्ध भी पूरा नहीं होता है। ऐसी मान्यता है कि जब आप श्राद्ध के दौरान ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं तो वह सीधा पितरों तक पहुंचता है। आप भी ब्राह्मणों को भोजन कराने की सोच रहे हैं तो सब्जी खरीदते समय ध्यान रखिएगा कि 2 सब्जी ना खरीदें और ना ही पकाएं, ना ही पितरों की थाली में परोसें। लेकिन पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मण भोज में इन दोनों सब्जियों को शामिल करना शुभ नहीं माना जाता है। 2 सब्जी हैं, एक है कद्दू, पेठा, जिसको पेठा भी कहते हैं, ऐशगार्ड भी कहते हैं या कुमड़ा भी कहते हैं। बेशक कुमड़ा के पौधे को औषधीय माना गया, लेकिन पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मण भोज में इसे नहीं दिया जाता। दूसरी है पत्ता गोभी। पत्ता गोभी की सब्जी को भी पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मणों को नहीं खिलाया जाता। इन सब्जियों को पितृ ग्रहण नहीं करते हैं, वे नाराज होकर वापस लौट सकते हैं। ऐसे में आपका श्राद्ध कर्म किया हुआ बेकार हो जाएगा और श्राद्ध कर्म के दौरान इन्हें खाने या खिलाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है, आपके पितृ नाराज हो जाएंगे। आशीर्वाद देने के बजाय वो आपको बद्दुआ भी दे सकते हैं। इसलिए इन दोनों सब्जियों से बचना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराएं तो उड़द की दाल के बड़े हैं, अमरती है, दाल की कचौरी है, गाय के दूध से बनी खीर है, तोरी की सब्जी आदि खिला सकते हैं। तो ये थी हमारी पितृपक्ष से संबंधित, पितरों से संबंधित जानकारी। आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी इसे ज़रूर बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा मकसद ये नहीं है कि आप मेरे को सब्सक्राइब करें इसलिए मैं वीडियो बनाती हूँ। मेरा मकसद है कि आपके पास नई से नई जानकारी मैं पहुँचा सकूँ और
अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोला है ताकि और लोगों को भी इसकी जानकारी मिल सके, इसलिए आपको शेयर करने के लिए बोला जाता है। लेकिन कोई भी काम अगर आप करते हैं तो उसमें अगर आपको श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो बिल्कुल मत करिए। श्राद्ध भी मत करिए, क्योंकि वो श्राद्ध भी आपके पितर ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए श्रद्धा और विश्वास और प्रेम से अगर आप उनको कुछ भी खिला देंगे तो पितर तो आपका वही ग्रहण करेंगे। मेन तो है कि जब लोग मरने के बाद, जब इंसान दुनिया छोड़ के चला जाता है तो पूछ कर करते हैं श्राद्ध। माता जी बताते हैं कि माता जी की पसंद की या पिताजी की पसंद की सब्जियां बनाते हैं कि ये उनको अच्छी लगती थी, और जीते जी वो उनको कभी पूछते भी नहीं है, पास में भी नहीं जाते, मुंह से बात भी नहीं करते हैं। कमरे में जो भी है बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों का ध्यान नहीं रखते हैं। तो ऐसे में कोई फ़ायदा नहीं, आप श्राद्ध करें या ना करें, आपसे पितर कभी भी आपसे खुश नहीं होंगे। इसलिए जीते जी उनकी इज्जत कीजिएगा, यही आपसे प्रार्थना है। और बाकी आप सोचें, जीते जी आप उनको पूछें नहीं, और मरने के बाद आप सोचते हैं मैं श्राद्ध करके खुश कर लूँगा, वो कभी खुश नहीं होंगे। इसलिए जीते जी उनकी जितना आपसे हो सकता है आप उनकी सेवा करिए, इज्जत करिए, प्यार करिए। और मैंने देखा है मरने के बाद तो लोग उठा के पूछते हैं पिताजी या माताजी, अरे आप उठते क्यों नहीं, और जीते जी कभी जाते भी नहीं है, गाली गलौज। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, ये एकदम रियल स्टोरी है बिल्कुल। ये मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ। जब पिताजी मर गए तो देसी घी के भंडारे हो रहे हैं, क्यों भाई, किस लिए? जीते जी आपने उनको कभी पूछा नहीं, आपने उनसे कभी बात तक नहीं की है, वो तरसते रहते थे आपसे बात करने के लिए। लेकिन मरने के बाद बापू की प्रॉपर्टी है, बापू का सब कुछ है, मरने के बाद आप देसी घी की उनकी 13वीं कर रहे हैं, क्या फ़ायदा उस 13वीं करने का? आप जीते जी कर लेते तो स्वर्ग चले जाते। तो ये सब हमको यहीं भुगतना पड़ता है। अगर हम जैसा हम करेंगे वो हमारे आगे विद ब्याज मिलेगा। और वो मैं देख रही हूँ उन लोगों को, ये मैं सच उनके आगे आ रहा है, लेकिन उनको लगता ही नहीं कि मेरे आगे आ रहा है। अगर इंसान को अपनी गलती लगती है कि हाँ मैंने ऐसा किया है, लेकिन वो समझता नहीं है, वो सोचता है मैंने तो कभी किसी का बुरा ही नहीं किया, मैंने तो सबका भला किया है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मैं इतने तकलीफ़ में हूँ, क्यों दर्द में तड़प रहा हूँ, क्यों मेरे बच्चे मुझे पूछ नहीं रहे हैं। तो कैसे पूछेंगे? आपका कर्म तो आपके आगे आना ही है, कर्मों का भुगतान तो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, तो वो तो होगा ही होगा। तो इसलिए अभी भी अगर हमारी जो उम्र बचे उसमें भी हम अच्छे कर्म कर लेते हैं तब भी भगवान माफ़ कर देंगे, लेकिन कर्मा आपका कभी माफ़ नहीं करेगा। कर्मा तो आपको घूम फिर के आगे आना ही है। और ये मैं आपको जो बता रही हूँ मैं सच्चाई में देख रही हूँ। जिन लोगों का मैं नाम लेना नहीं चाहूँगी, लेकिन जो भी है मैं उनको देखती हूँ कि वो अभी कैसे भुगत रहे हैं इस चीज़ को, कैसे तड़प रहे हैं। लेकिन जीते जी उन्होंने कभी नहीं पूछा अपने पेरेंट्स को, कभी घर वालों को कभी नहीं पूछा। तो अभी कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपके पितर आपसे खुश होंगे? इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, हाथ जोड़कर आप लोग ये मत सोचिए कि मैं ऐसा बोल रही हूँ, कैसे बोल रही हूँ। मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि मैं किसी को कोई हर्ट करूँ, लेकिन मैं जब बुज़ुर्गों को ऐसे देखती हूँ ऐसी स्थिति में तो मुझे बहुत दुख होता है। तो इसलिए आप पूजा करें या ना करें, आप वृंदावन जाएं, मथुरा जाएं, काशी जाएं, जहाँ मर्जी जाएं, लेकिन आप सोचते हैं कि मैं ऐसी जगह धार्मिक स्थानों पर जाकर या जो भी पूजा पाठ करके कीर्तन भंडारे पूजा पाठ या यज्ञ करवा के मैं तो भगवान को खुश कर सकते हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। इससे भगवान कभी खुश नहीं होते। अगर आपके घर में आपके बुजुर्ग बैठे और आप ये पानी भी नहीं पीते तो बताइए भगवान कैसे खुश होंगे? सबसे पहले आप अपने बुजुर्गों का करिए, जो भी आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनका ध्यान रखिए। आप भगवान की पूजा करें ना करें, और आप उनका ध्यान रखें, उनकी इज्जत मान सम्मान दें, कोई तो भगवान को आपसे खुश होंगे ही होंगे। जय श्री कृष्ण।